नमस्कार। भारत के तीर्थ स्थल श्रृंखला भाग 12 कार्तिक स्वामी उत्तराखंड। यदि आप प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित किसी धार्मिक केंद्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो प्रकृति के सौंदर्य से समृद्ध देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास 3050 मीटर की ऊंचाई पर क्रौंच पर्वत की चोटी पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रुद्रप्रयाग के कनकचौरी गांव के पास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित उत्तर भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता, पौराणिकता और इसकी महत्ता अपना महत्वपूर्ण स्थान तो रखती ही है, साथ ही मंदिर के चारों ओर के प्राकृतिक दृश्य भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जिन्होंने अपने पिता के प्रति समर्पण के प्रमाण के रूप में उन्हें अपने शरीर के मांस को समर्पित कर दिया था। साथ ही यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कार्तिकेय बाल्य रूप में विराजमान है। वेदों के अनुसार हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने कार्तिक के स्वामी कार्तिकेय भगवान हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। मान्यता अनुसार कार्तिक महीने में यहां दर्शन करने से मनुष्य सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे कहा कि दोनों में से जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगाकर वापस आएगा, उसकी पूजा समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले की जाएगी। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ चक्कर लगाए और उनसे कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना मेरे लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के समान ही है। गणेश जी की बुद्धिमता और पितृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने वचन के अनुसार गणेश जी को वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य के अवसर पर समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश की ही पूजा की जाएगी। भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा लगाकर जब लौटे तो स्वयं को हारा हुआ देखकर उन्होंने इस निर्णय पर अपना क्रोध दिखाया। पुराणों में कहा गया है कि क्रोधित भगवान कार्तिकेय ने माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में अपने शरीर का मांस माता पिता के चरणों में समर्पित कर अपने माता पिता का निवास स्थान कैलाश छोड़ दिया और स्वयं हड्डियों का ढांचा लेकर क्रौंच पर्वत चले गए। भगवान कार्तिकेय की अस्थियां आज भी मंदिर में मौजूद हैं, जिनकी पूजा करने लाखों भक्त हर वर्ष यहां आते हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार क्रौंच पर्वत पर कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में श्री शैलम नामक पर्वत पर गए, जहां उन्हें स्कंद के अलावा भगवान मुरुगा, भगवान मुरुगन और भगवान सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। मुख्य सड़क से 380 सीढ़ियों की चढ़ाई आपको घंटियों से सुशोभित शांत मंदिर के गर्भगृह तक ले जाती है, जहां मूर्ति रखी है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में घंटी बांधने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
यही कारण है कि आपको मंदिर के दूर से ही यहां लगी अलग अलग आकार की सहस्त्रों घंटियां दिखाई देने लगती हैं। यहां संध्या आरती विशेष रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है, जिसमें पूरा मंदिर परिसर घंटियों की ध्वनि और भजनों के मधुर संगीत से गूंज उठता है। आरती के समय यहां भक्तों का भारी जमावड़ा लग जाता है। मंत्रों का जादू और मंदिर में समय समय पर आयोजित होने वाला महाभंडारा या भव्य भोज भक्तों और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। मंदिर में टंगी सैकड़ों घंटियों की लगातार आवाज यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती है। उत्तराखंड के कार्तिक स्वामी स्थल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता। हिमालय की श्रृंखला के बीच स्थित यहाँ की पहाड़ियों की सुंदरता को देखकर यात्री चरम आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ की हरियाली, पौधों की मनमोहक सुगंध, पर्वतीय नदियों की लहरें, खुला आकाश और उड़ते हुए बादलों का दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इसे अलौकिक स्वरूप प्रदान करती हैं और पृष्ठभूमि में एक स्वप्निल छवि चित्रित करती है। यहाँ जब बारिश होती है तो वातावरण अद्भुत हो जाता है और ऐसा लगता है कि मंदिर बादलों से ऊपर उठ रहा है। यहाँ पर ताल और झीलें भी हैं जो देखने योग्य हैं। लंबे पहाड़ी द्वीप की सुंदरता, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहां आते हैं। कार्तिक स्वामी ट्रैक के पश्चिम में बंदरपंच, केदारनाथ डोम, चौखंबा चोटी से शुरू होकर नीलकंठ पर्वत, द्रोणगिरी, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी चोटियों का समूह और मेरु एवं सुमेरु पर्वत की बर्फीली चोटियों के शानदार दृश्य हैं। उत्तराखंड पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ आकर्षक महाद्वीपीय वन्य जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह स्थान स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें गोल्डन ईगल, स्टेपी ईगल और ब्लैक ईगल, दाढ़ी वाले गिद्ध, हिमालयी स्नोकॉक और हिमालयी मोनाल तीतर आदि शामिल है। यात्री ट्रैकिंग करते हुए सुंदर चंचल पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते हैं और उनके कलरव का आनंद लेते हैं। पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अपनी राजसी आभा फैलाते हुए कार्तिक स्वामी मंदिर अपनी पवित्रता और अपने स्फूर्तिदायक ट्रैक के लिए जाना जाता है, जो आपको पहाड़ियों की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के बीच से मंदिर की ओर ले जाता है। ट्रैकिंग करते हुए मंदिर तक पहुंचना अत्यंत शांतिपूर्ण और जोशवर्धक होता है। ट्रैकिंग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचने के लिए आप भारत के किसी भी बड़े नगर से बस, ट्रेन या हवाई जहाज द्वारा हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। यहां से आप बस के माध्यम से रुद्रप्रयाग तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जो ऋषिकेश से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर है। रुद्रप्रयाग से किराए की टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं या साझा टैक्सी में यात्रा करके रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित कनकचौरी गांव पहुंचा जा सकता है। कनकचौरी गांव से शुरू होने वाला 3 किलोमीटर का आसान ट्रैक आपको मंदिर तक ले जाता है। मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून के मध्य होता है। कार्तिक पूर्णिमा और ज्येष्ठ माह में मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिर में विशेष आयोजन होता है, जो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच होता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं। जून में कलश यात्रा का आयोजन होता है,
आप इस कलश यात्रा के समय भी यात्रा की योजना बना सकते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर में प्रतिवर्ष जून माह में महायज्ञ होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भी 2 दिवसीय मेला लगता है। इस प्रकार कार्तिक स्वामी मंदिर एक अनूठा धार्मिक स्थल है जो न केवल ध्यान और धार्मिकता के माध्यम से लोगों को एक दर्शनीय अनुभव प्रदान करता है, बल्कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और ध्यान की क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध है। इस स्थल पर पहुंचने के बाद यात्रियों को वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है और वे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ की यात्रा आपको आत्मा की शांति और सुख से भर देगी और एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिव्य महसूस कराएगा, जिसे आप कभी नहीं भूल सकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्थ प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप पॉडकास्ट पर इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो भारत के तीर्थ स्थल श्रृंखला को लोगों के साथ साझा करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें write2parthprakashan@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें। शीघ्र ही मिलेंगे एक अन्य तीर्थस्थल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।